तो देखो अभी जैसे अभी हम स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग हैं जो आते रहेंगे आराम से। तो अभी हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर चल रहा है। तो Yes, sir. मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हमने अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होना, अर्थ मैग्नेटिज्म इससे पहले पढ़ा था। Yes, sir. अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद में अभी हम देखेंगे कि टाइप ऑफ मटेरियल्स के बारे में इसमें जैसे आपने डाया पैरा फेरो मैग्नेटिक डाया मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक सुना होगा ना। Yes, sir. उनके बारे में पढ़ेंगे और पहले उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जाननी होती हैं जिनके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करेंगे कि इस प्रॉपर्टी के बेस पे क्या होगा, डाया पैरा फेरो कैसे होता है। पहले हम उसके बारे में जानेंगे होता कि मैग्नेटाइजेशन एक्चुअली मैग्नेटिज्म होता क्यों है किसी और से। अगर मान लो कोई भी मैटर है, मैटर मतलब कोई भी मटेरियल, क्या उसमें एटम होगा? Yes, sir. Yes. क्या Yes, उस sir. एटम के चारों तरफ, मान लो एटम है, क्या एटम किस पॉजिटिव आयन से और न्यूट्रॉन से मिलके बना होगा? Yes. Yes, sir. इसमें आपके मान लो ये आपका एटम है, इसकी चारों तरफ क्या हो रहा है, आपका चार्ज मूव कर रहा है। क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे कि नहीं? Yes. इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं क्या हमारा मैग्नेटिक डाइपोल बनता है? भाई अगर किसी पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि उस पाथ में करंट फ्लो हो रहा है, मान सकता हूं कि नहीं? Yes. Yes, sir. अगर उस पाथ में करंट फ्लो हो रहा Yes, है तो क्या उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा? Yes. Yes, sir. और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि उस मैग्नेटिक फील्ड का एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा? Yes, sir. है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि करंट कैरिंग वायर है अगर कोई, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट करता है? बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, उसी मटेरियल में बहुत सारे डाइपोल होंगे ऐसे तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा होंगे ना, होंगे कि Yes, नहीं? sir. कुछ सीधे घूम रहे होंगे, कुछ इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी घूम रहे होंगे। तो जिन इलेक्ट्रॉन Yes. जो घूम रहे होते हैं ये बिहेव करते हैं एज अ डाइपोल, बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये जो बिहेव करते हैं मैग्नेटिक एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो क्या होगा भाई? अगर मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करते हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल में मैं चार्ज को न दिखा के मैं क्या दिखाऊं, मैग्नेटिक डाइपोल दिखाते हैं। तो हम क्या दिखाएंगे अभी से, मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन दिखाएंगे एज अ एरो। भाई मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन एरो से तो दिखाते थे, इस डायरेक्शन में, इस Yes, डायरेक्शन में। sir. तो देखो क्या हम जब इनिशियली हमारा मटेरियल रेस्ट, जब हमारा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल पे नहीं लग रहा था तो हमारा क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन कुछ रैंडम थी। रैंडम मतलब देखो इलेक्ट्रो उसमें किसी एक, मान लो आपने 1 kg या फिर 1 ग्राम मटेरियल लिया, उसमें अब 10⁻20 के आसपास इलेक्ट्रॉन, 10⁻20 डाइपोल्स बन रहे होंगे, नियर अबाउट 10⁻ कितने 20 डाइपोल्स बन रहे होंगे। और 10⁻20 बन रहे होंगे तो क्या एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे बहुत सारे डाइपोल? Yes, sir. होंगे कि नहीं? तो एक्चुअली जब नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि हमारे डाइपोल एक दूसरे के ऐसे मूव कर रहे होते हैं, जैसे ये वाली कंडीशन जो दिखी है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड के है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। हम अगर कोई भी एरिया ले लें, मान लो इस वाले एरिया में ले लें, इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे के डाइपोल्स को इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। एक दूसरे के, मान लो इसका, मान लो ये वाला एक डाइपोल जा रहा है, इसके अपोजिट एक और लग गया, तो ये इक्वल के थे दोनों, तो क्या यहाँ पे जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा? Yes, sir. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली पूरे मटेरियल के एटम्स को एक दूसरे को क्या किया? कैंसिल कर दिया, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड मिला हमें जीरो मिला।
फिर तो बड़ी कंफ्यूजन हुई है भाई, ऐसा क्यों लेकिन कुछ मटेरियल्स में क्या होता है, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, वो जो ऑब्जेक्ट था या मटेरियल था उस पे हमने थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो क्या हमारे डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, डाइपोल्स को अपनी तरफ अलाइन कर लेगा। एक्चुअली में ये तो हमारी आइडियल कंडीशन है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये कंडीशन क्या हो जाती है, जैसे कि ये मान लो एक्चुअल में होता ये है कि अलोंग, जैसे मान लो हमने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ऐसे हमने बी अप्लाई किया है, तो मान लो ऐसे ऐसे करके कुछ हो जाएगा, मतलब लमसम लमसम हमारे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पूरा अलाइन नहीं होगा, लेकिन लमसम लमसम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया? Yes, sir. कैसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से हमारे जो मैग्नेटिक डाइपोल्स थे मटेरियल के अंदर में वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। Yes, sir. और ये जो अलाइन हुए हैं इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइज्ड, कि हमारा मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज्ड। समझ में आया? एक मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे होता है ये समझ में आया? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, कुछ में डाइपोल्स होते हैं और कुछ में डाइपोल्स होते ही नहीं है। अच्छा, ये डाइपोल्स ना हो किसमें नहीं होते, जैसे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं, जैसे हीलियम का ले लो, हीलियम में क्या होता है 1s2 होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. 1s2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर होगा कि नहीं? Yes, sir. अब इस पे Yes, sir. देखोगे नेट डाइपोल कितने होंगे इसमें, नेट डाइपोल आपके क्या हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट नेट क्या हो जाएगा, 0. नेट डाइपोल Zero. मोमेंट क्या हो जाएगा इसमें, 0 हो जाएगा। 0. तो एक्चुअल नेट डाइपोल मोमेंट इसमें 0 हो जाता है, इसीलिए बात अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें अलग से आता है एक और डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अगर हर एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तब भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें होता है कि हमारे अलाइन हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं तो क्या होगा, उससे हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। समझ में आया आपको? सर जैसे कि आपने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड हमने इसमें अलाइन किया तो पूरे स्ट्रेट में नहीं आए हैं हमारे चार्जेस। हाँ, तो बेटा जैसे उसके स्ट्रेट में हम आइडियल कंडीशन है कि स्ट्रेट में आ जाते। देखो जैसे Yes, अभी यहाँ sir. पे थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े है ना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और बढ़ा दें तो थोड़े से और स्ट्रेट हो जाएंगे, और स्ट्रेट हो जाएंगे। Yes. लेकिन परफेक्टली स्ट्रेट का एक ही लाइन में अलाइन नहीं होते, परफेक्ट प्रैक्टिकल की बात करूं मैं। लेकिन हम आइडियल कंडीशन अगर हम पढ़ें तो मान के चलेंगे कि हमारे जो डाइपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब Yes, हमारे sir. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ये क्या होता है? इट इज अ डिग्री टू विच सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये बताता है कि अगर हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो हमारा मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, उस चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो it can be defined as, also defined as magnetic dipole moment acquire per unit volume of the substance। ये डेफिनेशन के लिए होगी। जैसे कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यानी जैसे कि मैंने मान लो ये कोई मटेरियल था, ठीक है, इसके मान लो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया मैंने, उसके बाद में कुछ ऐसे करके डाइपोल आपके मैग्नेटिक डाइपोल अरेंज हो गए, तो मैं पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल उसके अलाइन हो जा रहा है, उस रेशियो को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। समझ में आई बात?
अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो तीन डेफिनेशन है एक्चुअली में। इट इज आल्सो डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये अभी आपको, ये वाली डेफिनेशन अभी आपको आएगी, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ। देखो क्या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूँ कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट Yes, sir. वॉल्यूम। भाई पर Yes, यूनिट वॉल्यूम कितने मैग्नेटिक डाइपोल आपके अलाइन हुए हैं। तो अच्छा इसको क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एम एम क्या पढ़ा था आपने, एम क्या होता था, magnetic dipole. मैग्नेटिक डाइपोल Dipole. फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला So ampere meter square. Am क्या square. होता है? Am square. Ampere meter square. ये वाला फॉर्मूला m इंटू 2l मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता था ना, एक नॉर्थ पोल होता था, याद है, Yes, sir. एक नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, इन दोनों के बीच में लेंथ थी 2l, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट Yes, sir. था 2l Um into 2L. इंटू m था कि नहीं था, वही वाला Yes, फॉर्मूला sir. है। आप लोग पता नहीं रिवाइज ही नहीं किए, ठीक है। अब यहाँ से क्या m को, कैपिटल M को m इंटू 2l लिख सकता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, क्या एरिया इंटू लेंथ होता है। Yes, sir. Yes, sir. 2l क्यों आई है, Yes. 2l क्यों आई है, देखो यहाँ पे हम मैग्नेट की लेंथ कितनी मान रहे हैं, 2l मान रहे हैं, तो इसका ये वाला एरिया इंटू टोटल लेंथ बिटवीन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के 2l है ना। तो Yes, यहाँ से sir. 2l को कैंसिल कर देंगे तो हमारी आ गई I इक्वल टू m अपॉन a। वही हमारी ये वाली डेफिनेशन बता रहा है। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सबस्टेंस। समझ में आई बात। Yes, sir. मैग्नेटाइजेशन sir. वेक्टर क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, ये sir. वो डिग्री है कि अब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ किसी मटेरियल। इसी से मिलती जुलती अगली क्वांटिटी आने वाली है। अब आप देखोगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, द डिग्री टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस। यानी कि आपने मान लो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज हो रहा है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्चुअली एक्सटर्नल एजेंट है। अरे यार वही चीज है, जैसे कि आप ये मान लो मटेरियल था, ठीक है, मैंने यहां से इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यहां से इतना किया, लेकिन मैग्नेटाइज करने के लिए कितना यूज हो रहा है, ये वाला यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो Yes, sir. H इसको मैं बोलूंगा H इसको बोलूंगा, जो टोटल था वो कितना B अप्लाई कर रहा था। Yes, समझ में आई sir. मेरी बात। Yes, Yes, sir. sir. H क्या है, Yes, sir. H है कि मेरा कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज हो रहा है, या फिर मैं बोलूं द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समझ में आ रही है बात। Yes, sir. Yes. ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए याद रखिएगा हम। अब देखो मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमारा दो कंपोनेंट की वजह से होता है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मान लो कोई मटेरियल, ठीक है, अभी मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यानी कि बी एक्सटर्नल मैंने अप्लाई किया, ठीक है। अब जब मैंने बी एक्सटर्नल अप्लाई किया तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ डाइपोल अलाइन हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब कुछ डाइपोल अलाइन हो गए तो मुझे एक बात बताओ, इसकी वजह से जो बी था वो तो इसके अंदर से पास हो ही रहा है, क्या इस Yes. मैग्नेटाइजेशन की वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। Yes, sir. Yes, क्योंकि हम sir. पीछे पड़े थे, क्या आई भी आएगा। अब ये आई Yes, क्या था, sir. आई क्या था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के कारण डाइपोल्स की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो था आई। तो आपका यहाँ पे बी एक्सटर्नल तो है ही, क्या इसकी वजह से आई भी आ जाएगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। Yes, अरे sir.
बी बी एक्सटर्नल तो मटेरियल पे था ही, क्या उनके अगर डाइपोल अलाइन हो जाएंगे तो उनकी वजह से एक आई भी आ जाएगा Yes, sir. है? तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दो फैक्टर की वजह से आएगा, एक इंटरनल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल ऑफ सम मैग्नेटाइजेशन विल अकर। भाई डाइपोल्स का अलाइनमेंट हो जाएगा तो उनकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और एक एक्सटर्नल जो अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसकी वजह से होगा। होगा कि नहीं? Sir. क्लियर Yes, हो sir. रहा है कि Yes, नहीं हो रहा है, sir. ये बताओ पहले। मुझे रेस्पॉन्स तो कम Yes, दिख sir. रहा है, कम लोग ही बोल रहे हैं यस सर। Yes, समझ में आ रहा है sir. ना? Yes, sir. So, Yes, sir. तो बोलो ना फिर, सब लोग बोलो ना यार। सब अब बोल देखो, जैसे ही अब हमें पता चला कि भाई जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारे H प्लस बी के, देखो H क्या है, एक्सटर्नल है, I क्या है, ये External. इंटरनल है। तो internal. जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आने वाला है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा H और B के, External. H और B के। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने लगाया म्यू नॉट, और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। तो एक हमारा फॉर्मूला आ गया कि बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई एच प्लस आई। एच क्या है, एच क्या है, External. एक्सटर्नल एजेंट है या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो आपका मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है। यानी कि आई वेक्टर को क्रिएट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, एच की। क्या एच को बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगी, आई भी बढ़ जाएगा। Yes, sir. Yes, भाई sir. जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपके डाइपोल स्ट्रेट अलाइन होंगे। Yes, sir. हाँ? तो अभी हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि अगर हम जितना ज्यादा H अप्लाई करेंगे क्या मेरे डाइपोल उतने ही ज्यादा अलाइन हो जाएंगे? Yes, sir. Yes, तो sir. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है? Yes, sir. तो Yes, क्या sir. मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक जीटा लेके आया, जिस जीटा को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल विच डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में एकदम लास्ट में जाके पढ़ेंगे, क्यूबी टेम्परेचर पढ़ेंगे आज हम। तो जैसे जैसे हम H को बढ़ाएंगे क्या हमारा I भी बढ़ेगा? Yes, sir. तो अब हम क्या करने वाले हैं, Yes, आई sir. की वैल्यू यहां से उठा के इसमें पुट करेंगे। तो इसमें जैसे ही पुट किया हमने तो यहाँ पे हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट एच वन प्लस जीटा। क्लियर है, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. अब अच्छा, अगर अभी तक तो हमारा क्या था, मटेरियल था कुछ ना कुछ, भाई फ्री स्पेस था, मान लो फ्री स्पेस था, ठीक है, उसका तो म्यू था। अगर इस जगह कुछ मटेरियल होता तो, अब अगर हमारा वैक्यूम हो, अगर फ्री स्पेस में तो एयर होती है ना, होती है कि नहीं? अगर हमारा वैक्यूम हो, अगर वैक्यूम होगा तो उस, अगर वैक्यूम होगा तो हमारा कोई मटेरियल नहीं होगा। अगर वैक्यूम होगा तो क्या उसमें डाइपोल होंगे? No, sir. वैक्यूम में डाइपोल ही नहीं होंगे। और अगर डाइपोल नहीं होंगे तो अलाइन कौन होगा? कोई नहीं। तो आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा? जीरो। आपका आई अगर जीरो हो गया तो क्या मेरा म्यू नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच आ जाएगा। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? सर परमिटिविटी। एच आई यहाँ पर जीरो हो गया, इस इक्वेशन में पुट किया मैंने। तो बी नॉट किसके लिए यूज कर रहा हूँ मैं? वैक्यूम के लिए नॉट यूज कर रहा हूँ, तो म्यू नॉट एच आ गया। तो हमारा ये आ गया म्यू नॉट। सिमिलरली अगर मैं देखूं फॉर एनी मटेरियल के लिए देखूं, भाई मैंने देख लिया वैक्यूम के लिए, तो अगर मैं किसी मटेरियल के भी लिखना चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि बी एम इक्वल टू म्यू एम इंटू एच। यहाँ पर ये क्या होगा, म्यू एम क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। सर मटेरियल में भी करंट जीरो ही होगा? कैसे मतलब?
मटीरियल जैसे कि बेटा, अभी हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल करंट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। हम यस देख सर, रहे हैं तो मैं एटम इसका लेवल बोल पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था ना, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल बन रहे थे, बन रहे सर थे। वही बोल रहे हैं कि सर इसमें इसका बोलने का मतलब है कि इसका मतलब नेट क्या होगा, वो जीरो होगा, मतलब नेट इसने गलती मैग्नेटिक से फील्ड, बोल नेट दिया। मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। ठीक है, देखो कुछ मटेरियल्स में होता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, नेट मैग्नेटिक जैसे डाइपोल। आपने पीछे बताया ना कि उसमें आई जीरो हो जाएगा, हाँ हाँ। तो नहीं नहीं, इसमें भी इसमें आई जीरो नहीं जीरो। होगा, इसमें जीरो नहीं होगा, उसी को बताने वाला हूँ ना, अगली अभी अभी यस जस्ट अभी बताने वाला हूँ, जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। देखो उसमें जीरो नहीं होगा बेटा, उसमें जीरो नहीं होगा, तभी तो म्यू एम को लेके आए हैं हम। म्यू एम की यस वैल्यू निकालेंगे, अभी हम म्यू एम की वैल्यू निकालेंगे। देखो हमारा नेट में, अच्छा इसको अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करें तो ये वाला फॉर्मूला आया था, आया यस था कि सर। नहीं? यस तो सर। अब क्या हमारा म्यू एम का फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू एम का। यस सर। अब इससे हम यस क्या सर। करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, मटेरियल की सॉरी परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल अगर हमें पता है तो हम ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं, या फिर हमें ससेप्टिबिलिटी पता है तो परमिएबिलिटी निकाल लेंगे। अच्छा देखो, जैसे कि यस सर। आपका डाउट था कि क्या जो डाइपोल हैं वो मटेरियल में भी जीरो होंगे। बेटा मटेरियल, हमने मटेरियल लिया ही इसीलिए, जीरो यस कैसे सर। हो जाएंगे, यहाँ पर तो डाइपोल थे ही नहीं, यहाँ पे यस तो यस। सर। डाइपोल थे ही नहीं, यहाँ पे तो डाइपोल हैं, इसीलिए हमने म्यू एम लिया। अच्छा डाइपोल होना ना होना वो ये बता रहा है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यस बता तो रहा है कि सर। उसमें जीटा है, इसका मतलब डाइपोल है उसमें। यस यस सर। सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर आ डाइपोल रहा की है। वेरिएबिलिटी हमारा ये फॉर्मूला बता रहा है कि डाइपोल होंगे कि नहीं होंगे। अब जैसे हमें म्यू एम का फॉर्मूला मिला तो हमने देखा रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब जब हमें मटेरियल की परमिएबिलिटी मिल गई तो क्या हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला, permeability of the material divided by permeability of the free space, ठीक, permeability of material divided by permeability of free space। अच्छा तो permeability of material को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो जरा म्यू एम को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से BM/H। बी एम ओवर एच लिख सकते हैं। यस यस सर। सिमिलरली म्यू नॉट को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट को B0/H। बी नॉट ओवर एच। तो यहाँ से हमने क्या किया, बी एम ओवर एच, और इस यहाँ से एच कैंसिल हो गया, तो हम रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला एक और मिल गया हमें कि म्यू आर इक्वल टू, अगर हमें दो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड पता है तो हम उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी भी निकाल सकते हैं। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब अगर हमें ये पता है, चलो अब हम म्यू एम और म्यू आर में एक बार ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करें तो म्यू एम आपका है म्यू नॉट 1+जीटा है कि नहीं? यस सर। अरे ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ये वाला फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे, और म्यू नॉट आपका नीचे, तो यहाँ से देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू आर का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या, 1+जीटा। ये फॉर्मूला आपको यूज में आने वाला है, इंपोर्टेंट है ये, याद रखना। अभी हम जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना उसमें यहाँ पे वहां पे यूज करेंगे थोड़ा सा इसको। ये समझ में आया? यस सर। डेरिवेशन से फॉर्मूले समझ में आए हल्के फुल्के? यस यस सर। यस सर। अभी याद तो पहली बार पढ़ रहे हो तो याद कैसे हो जाएगा? क्लियर, आगे बढ़े फिर? यस सर। सर। आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन करो जरा फास्ट, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है, करो। यस सर। 2020 नीट में आया है ये क्वेश्चन। देखो आप जब करोगे ना बोलोगे क्या क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन भी आते हैं क्या?
विशाल का ऑप्शन डी आया है, नीता का भी ऑप्शन डी है, अचल वाला का भी ऑप्शन डी है, और किसी का, दीक्षा का ऑप्शन डी, प्रीति का ऑप्शन डी, श्वेता का, पायल, लक, प्रिया, शगुन, हीना, सपना, काफी लोगों का आया, सबका ऑप्शन डी है रे बाबा, तो इसका मतलब डी सही होगा। देखते हैं क्या है, सॉल्यूशन करते हैं जरा इसका। क्या दिया होगा, आयरन रॉड, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी है, यानी कि जीटा दिया हुआ है कितना, 590, इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसकी कोई जरूरत पड़ेगी, देखेंगे। तो परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल पूछा, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने, म्यू एम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, म्यू नॉट म्यू एम का म्यू नॉट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस जीटा पढ़ा था कि नहीं, अरे चीटिंग Yes, कर रहा sir. थी, ये Yes, रहा म्यू एम चला। इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। यस तो देखो यहाँ पे म्यू नॉट क्या है आपका, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 1 प्लस 599। अब देखोगे यहाँ से, यहाँ पे आएगा 4 पाई, अच्छा 4 पाई छोड़ो, यहाँ पे 600 हो जाएगा, ये यस सर 600 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2400 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7, यानी कि अगर यहाँ पे 4 है तो 3 यहाँ से उठा दो, 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। क्या ऑप्शन डी हो जाएगा, Yes. यस सर क्लियर है सबको कैसे हुआ है। यस सर देखो ऐसे हलवा क्वेश्चन आते हैं, आए हैं आपके एग्जाम, आते क्या आए हैं। अब देखो Yes. अभी जैसा कि हमने पढ़ा था ना अभी, कि कुछ में मैग्नेटिक डाइपोल एब्सेंट होते हैं, किसमें होते हैं, जिनका आपका, जैसे कि हीलियम एग्जांपल के लिए हीलियम के क्या होता है, 1s2 होता है कि नहीं होता है। यस इसमें सर अगर टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें आपका क्या होगा, आपकी डाइपोल्स नहीं होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, नेट डाइपोल मूवमेंट बचेगा ही नहीं कुछ। यस सर तो होगा क्या, जैसे कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, आपके डाइपोल होते नहीं है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डाइपोल की वजह से मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जीरो होता है, डाइपोल की वजह से। लेकिन उसमें क्या होता है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आता है, इंड्यूस्ड जो आता है ना, वो जस्ट जो हम अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट आता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लेंज लॉ में ये चीजें पढ़ेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण आता है उसका अपोज करने लगता है। लेकिन अभी उसका थोड़ा सा यूज आ गया है, तो क्या बता सकते हैं कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, आपके जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल्स जो होंगे, वो जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसी की वजह से आपकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है ना, वो नेगेटिव होती है। अच्छा देखो, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर नेगेटिव डायरेक्शन में, क्या आपका यहाँ से आई माइनस का होगा, यस होगा कि नहीं, यस अगर सर आई माइनस का होगा तो आप मुझे एक बात बताओ, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखिए, अरे जीटा और एच आई के बीच में देखो रिलेशन, जीटा और आई के बीच में, यहाँ पर रिलेशन देखो, अभी बताता हूँ। ये पढ़ा है हमने, जीटा और आई के बीच में। तो अगर आपका आई इक्वल टू जीटा एच है, मान लो आपका आई माइनस का है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो माइनस का होगा। यस सर या तो ये माइनस होगा या इसको माइनस होना पड़ेगा। अगर ये माइनस क्या तो एच तो आप जो अप्लाई कर रहे हो उसको माइनस लोगे नहीं, तो क्या अगर सेम दोनों साइड में लेफ्ट और राइट दोनों सेम रखने हैं तो क्या जीटा को भी माइनस होना पड़ेगा। यस तो इसीलिए क्या होता है आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट्स जो होते हैं
वो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसका ग्राफ क्या बनता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का, और ये आपका एच मैग्नेटाइजेशन, वो मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई आपने किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये रिलेशन बनता है। तो आपको याद रखिएगा ससेप्टिबिलिटी उसमें क्या होती है, नेगेटिव होती है। यस सर। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती थी, रिलेटिव याद है, म्यू 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 यस सर। म्यू भी इसमें लेस देन 1 होती है। अच्छा एक चीज बताओ, म्यू और जीटा में क्या रिलेशन था, म्यू क्या थी, 1 प्लस जीटा था कि नहीं था लास्ट में आगे यस सर। Yes, sir. यस था। अब अगर ये नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव है, मान लो 1 माइनस समथिंग नेगेटिव है ना, यस सर। ये नेगेटिव है, तो इसकी कुछ वैल्यू मान लो 0.01 ही है भले, तो क्या म्यू Yes. आपका लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। यस इसलिए ये क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी आपकी क्या हो गई, परमिएबिलिटी सॉरी, रिलेटिव परमिएबिलिटी आपकी डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए लेस देन 1 हो गई, और आपका ससेप्टिबिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी Negative. नेगेटिव हो गई। क्लियर है ये। सिमिलर Yes. पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, इसमें कुछ डायपोल मूवमेंट होता है। डायपोल मूवमेंट होता है मतलब कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर होते हैं, जिनकी वजह से कुछ डायपोल मूवमेंट आता है। अब डायपोल मूवमेंट आता है तो जैसा कि मैंने बताया था, जो आपके डायपोल मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली ये कंडीशन थी, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हमारा देखो इधर देखो रैंडम डायरेक्शन की है कि नहीं, रैंडम डायरेक्शन सबकी। यस सर। इस वाले में रैंडम डायरेक्शन, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया देखो लमसम सीधे एक डायरेक्शन में आ गए, लमसम। यस तो हम बोलते हैं कि इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है और मैग्नेटिक डायपोल भी होते हैं, इस वजह से उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी लाइन स्ट्रेट होती है, दोनों रिलेशन प्रोपोर्शनल साइन होता है, मतलब बढ़ता है मैग्नेटाइजिंग, जैसा कि आपने बताया था, मैंने बताया था ना कि Yes, बी sir. क्या होता है, आई प्लस एच होता है कि नहीं होता है। यस सर। इसमें आई क्या था, इसमें आई आपका 0 था, 0 था। यस सर। यहाँ पे आई था 0, लेकिन यहाँ पे आई क्या था, नेगेटिव था। नेगेटिव। इस वाले में इनिशियली डायपोल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे माइनस क्या ही हो गया। यहाँ पे क्या होता है, आई है, थोड़ा है, कम है, फेरो के कंपेयर में कम है, लेकिन है, इसीलिए ये भी है थोड़ा सा और ये भी है, दोनों की वजह से हमारा जो M और H के बीच में रिलेशन स्ट्रेट लाइन रहता है, इसीलिए इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन कम होती है, लेकिन स्मॉल होती है। और अगर ये कम है, मान लो जीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है कुछ भी, तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस जीटा होती है कि नहीं। यस सर। तो एक में अगर कुछ भी जुड़ेगा, क्या ये मोर देन 1 आएगा म्यू, यस सर। ग्रेटर देन 1। सिमिलरली फेरोमैग्नेट, देखो पैरा और फेरो में प्रॉपर्टी सेम होती है, बस फेरो में आने के बाद में क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे आप कंडक्टर ले लोगे, आयरन कंडक्टर होता है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्या डायपोल ज्यादा बनेंगे। यस सर। अगर डायपोल ज्यादा बनाएंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद में अलाइन ज्यादा होंगे, यस सर। अलाइन ज्यादा होंगे क्योंकि क्या आई ज्यादा होगा, यस और अगर आई ज्यादा होगा क्या एम ज्यादा होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी ज्यादा होगा। यस सर। नेट जो आया था ना हमारे, आई प्लस Yes, एच था भाई, Yes, एच तो हम अप्लाई कर रहे हैं, आई डिपेंड करता है कि कितने आप अलाइन हो पा रहे हो, इसीलिए इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, लार्ज होती है, और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। समझ में आया। क्वेश्चन कैसे आता है आपका, क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से मटेरियल है जिसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, आप बोलोगे डायामैग्नेटिक। कौन सा मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है, डायामैग्नेटिक। कौन सा मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, फेरोमैग्नेटिक। ये ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं जनरली। यस तो सर। डीप में जाने के लिए, आपको क्लियर कराने के लिए सारी चीजें बताएंगे, ठीक है, क्लियर है सब कुछ? देखो अभी Yes, इस चीज को भी हम क्लासिफिकेशन में भी देखने वाले हैं,
इसी चीज को दोबारा से देखेंगे अभी, Yes, sir. लेकिन वहां पे इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन को बताओ जरा। द मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, Diamagnetic material. अभी भी डायमैग्नेटिक नेगेटिव फॉर डाया बेटा, डाया डायमैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो कंपैरिजन ऑफ डाया पैरा और फेरो, तीनों मटेरियल्स के बीच में कंपैरिजन देखने वाले, यस सर कंपैरिजन देखेंगे यार। देखो डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्रीली रिपेल करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैग्नेट, अभी जैसे कि मैंने बताया था अभी यहाँ पे, अगर ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल है, वो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक डायपोल के जस्ट अपोजिट है, तो क्या ये अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड का, रिपेल करेगा? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा वहां से दूर भगेगा, यस भगेगा सर कि नहीं भगेगा दूर? Yes, sir. क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए दूर Yes, भागेगा। sir. इसीलिए हम यहाँ पे पहली देखेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं स्मॉली, यानी कि हल्का सा अट्रैक्ट करते हैं हमको। ये मटेरियल की लिस्ट दी हुई है कौन कौन से मटेरियल है। सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, यानी कि आयरन सबसे पहले दिया है, देखो इसमें आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। यस सर सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड द लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंस। अच्छा एक बात बताओ, जो दूर भाग रहा है क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी अपने से दूर भगाएगा? भगाएगा कि नहीं Yes, भगाएगा? sir. जिसको एलर्जी है Yes, भाई, डाया को क्या है, डाया कहता है भाई मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर रखो। अगर फिर भी आप जबरदस्ती लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड में तब भी क्या बोलेगा, दूर भगाओ इनको मेरे से। इसीलिए ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत कम पास होने देता है। यहाँ पर देखो एक लाइन पास होने दी है इसलिए बस, यस सर Yes, sir. बाकियों को दूर हटा दिया है। अब पैरा क्या बोलता है, भैया आ जाओ, थोड़ी बहुत लाइनें हम अपने अंदर से पास कर रहे हैं, हमें तो अच्छा लगता है जब हमारे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, इससे थोड़ी सी Yes. लाइनें पास हो जाती है। लेकिन फेरो क्या करता है, सबको ज्यादातर लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, भाई आओ आओ आओ, यानी कि आयरन के टुकड़े के सामने अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाले, आयरन बड़ा खुश होता है, सबको मेरे अंदर से ही निकालो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इसलिए ये क्या होता है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। क्लियर है? यस सर Yes, अब देखो थर्ड सेकंड तो यही पे हो गया था, थर्ड पॉइंट दोबारा सेकंड डाल दिया है। व्हेन प्लेस्ड अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा हमने अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया तो मान लो ए पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कम है, बी पॉइंट पे ज्यादा है, तो हमने इसके बीच में अगर डाया मैग्नेटिक मटेरियल को लगाया तो ये हमेशा किधर भागेगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर की तरफ। अरे यस ये तो डर। अच्छा एक बात बताओ, आपके सामने दो पिटाई करने वाले हो, एक तो आपके पड़ोसी हो सुमो जो आपको पिटाई कर रहे हैं, दो ये पक्का पता है कि दोनों से पिटाई होगी, एक हो छोटू सा और ये आप खड़े हुए हो, आपको ये पता है चाहे इधर जाऊं चाहे इधर जाऊं पिटाई तो होनी होगी, तो आप किसके पास जाओगे? वीक वाले के पास। वीकर वाले, कम पड़ेगी भाई, कम पड़ेगी, Yes, sir. उसके पास Yes. चलेंगे, बड़े वाले का हाथ पैर तोड़ देगा। यही डाया मैग्नेटिक मटेरियल सोचता है, भाई देखो मुझे मैग्नेटिक फील्ड से एलर्जी है, मतलब मुझे अगर आप जहां पे भी रखोगे मैं भागूंगा हाई मैग्नेटिक फील्ड जहां पे होगा उससे दूर। इसलिए ये बोलता है when placed in a non-uniform magnetic field it moves from stronger to weaker magnetic field, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, समझ में आया? Yes, अच्छा पैरा क्या करता है, पैरा मैग्नेटिक करता है when placed in non-uniform magnetic field it moves from weaker to stronger, like स्मॉली, धीमे धीमे आता है, ये धीमे धीमे आता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसको भी लगाव है ना, इसको भी तो प्यार है उससे मैग्नेटिक फील्ड से। अरे Yes, देखो पीछे वाले में इसको भी तो प्यार है, तो
कम प्यार है Yes, लेकिन sir. है, कम है लेकिन है, इसको तो दुश्मनी है और इसको बहुत ज्यादा है। सिमिलरली हमारा डी में क्या हो जाएगा, ये भागेगा मैग्नेटिक, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड से या फिर वीकर मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग की तरफ भागेगा, स्ट्रॉन्ग की तरफ भागेगा फेरो। सिमिलरली अब क्या करेंगे हम, अगर हम अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया जाए तो ये अपने आप को क्या कर लेती है, एक स्ट्रेट वर्टिकली कर लेती है। जैसे आपका ये एक्चुअली में वर्टिकल होनी चाहिए थी, जस्ट ऐसे होनी चाहिए थी, तो ज्यादा रोटेट हो गई है। तो ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर कर लेती है। अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी धागे से बांध के लटका दिया जाए और वो टेढ़ी मेढ़ी लटकी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आएगी वो अपने आप को स्ट्रेट कर लेगी, अपने आप को क्या करेगी, स्ट्रेट। अच्छा, स्ट्रेट कर लेगी। तो डायमैग्नेटिक क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक अपने आप को पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड कर लेगा। लेकिन कैसे करेगा, देखो स्लोली करेगा, देखिएगा स्लोली करेगा। ये देखिए ये टर्न कर रहा है, स्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, Yes, sir. स्लो कर रहा है। यही काम फेरो भी करेगा, यही काम आपका यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक आनी चाहिए थी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी यही करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, उससे फास्ट करेगा। उससे क्या करेगा, देखिए देखना, अभी देखना कितना तेज जाएगा, ये देखो हो रहा है, देखो कितना तेज टर्न कर रहा है। पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी 90% सेम होती है, बस स्पीड का फर्क होता है। फेरो जो करता है हर काम फास्ट करता है, पैरा जो करता है हर काम स्लो करता है। बस समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. डाया बिल्कुल। अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, व्हेन अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अरे वीकली वही वाला ना जो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, वीकली Yes, sir. मैग्नेटाइज होता है इज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया, इसके इंड्यूस्ड डायपोल किधर हो जाते हैं, इसके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। ऑपोजिट। बताया था कि नहीं, मैंने बताया था कि जब Yes, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें आएंगे। सिमिलरली इसमें क्या होता है, व्हेन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस is placed in a magnetic field it is weakly magnetized in the direction of magnetic field। यानी कि इसका क्या होता था, याद है, कुछ डायरेक्शन ऐसे होता था, कुछ ऐसे होता था, कुछ ऐसे होता था, कुछ ऐसे होता था, कुछ ऐसे, कुछ डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाती थी। यही था। यस सिमिलरली फेरो में क्या होता था, फेरो में ये फिगर में बता चुका हूँ, वैसे फेरो में क्या होता था, बिल्कुल हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन हो जाती थी चीजें। क्लियर है? यस sir. अब देखो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट इज वेरी स्मॉल। अरे इसमें इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट होता था कि नहीं डाया में? No, sir. अरे इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट डाया में होता था, क्योंकि Yes, sir. इंड्यूस्ड होता था, नॉर्मल डायपोल तो होते ही नहीं थे ना उसमें, Yes, sir. इसलिए बहुत स्मॉल होता था और उसकी वैल्यू क्या होती थी, नेगेटिव, क्योंकि उसकी Negative. डायरेक्शन अपोजिट होती थी। अब इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट भी होते हैं लेकिन और किस क्या होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन होते हैं। सिमिलरली इसमें भी आपके पॉजिटिव होते हैं फेरो। यस अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आपको याद है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई नेगेटिव होता था किसमें, डाया में, डाया में बेटा, डाया में नेगेटिव होता था। यहाँ पे देखो यार, ये वाले ये एरो दिख तो रहे हैं आपको, अपोजिट है, यस ये अपोजिट है मतलब नेगेटिव है। आई आपका इसमें नेगेटिव होता था और इन दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Positive. देखो पैरा में स्मॉल होगा और फेरो में लार्ज होगा, लेकिन होंगे Large. दोनों में पॉजिटिव, होंगे Positive. दोनों में पॉजिटिव। Positive. सिमिलरली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमेशा लेस देन 1 होती थी इसमें, म्यू इज लेस देन Yes, 1 sir. होती, इसमें म्यू ग्रेटर देन 1 थी लेकिन स्मॉल थी, स्मॉल थी कि नहीं, यस सर इसमें म्यू ग्रेटर देन 1 थी लेकिन लार्ज थी, लार्ज Yes. ठीक है नहीं। ये यस चीज सर Yes, ये sir. यहाँ से लेके देखो, ये चारों चीजें हम पढ़ चुके हैं उसमें, मैंने बताया था ना आपको, दोबारा से रिपीट होंगी ये चीजें। अब ये क्वेश्चन करो जरा, करो ये क्वेश्चन, क्या है, Sir, A a option. diamagnetic A material in a option. magnetic field moves, a diamagnetic material perpendicular to the field, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस सर अब आते हैं क्यूरी लॉ, भाई थोड़ा सा बाकी काफी लोगों के ऑप्शन ए आंसर किया है,
वाओ, वेल डन। तो चैट में काफी लोगों ने ऑप्शन आंसर दिया है। अब हम आते हैं क्यूरी लॉ। अच्छा देखो, अभी हमने देखा था, क्या आपको ये पता है कि मान लो कोई मटेरियल है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या जो हमारे एटम्स के अंदर रैंडमनेस बढ़ती है? Yes, सर sir. बढ़ती यस है। सर। तो Yes, क्या हम sir. ये बोल Yes, सकते हैं कि sir. अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या उसकी डाया जो आपके अलाइन हो रहे थे, पहले देखो मान लो हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो आराम से अलाइन हो गए, आराम से क्या हुआ है, अलाइन हो, अलाइन हो गए भैया, आराम से बैठे हैं, चिल मार के बैठे हैं। हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, Yes. इनमें क्या होगा, रैंडमनेस आएगी। बोलेगा भाई भाई गर्मी लग रही है, दूर हट दूर हट। तो क्या ये ऐसे हो सकता है, हो Yes, सकता है कि sir. नहीं, ये Yes, ऐसे sir. हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है, ये कुछ ऐसे हो सकता है, Yes, sir. होगा ना, Yes, sir. क्यों होगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। यही Increase हो बोलता रहा है। है अराउंड क्यूरी टेम्परेचर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफर इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरा में और फेरो में क्या फर्क था, क्या यही वाली प्रॉपर्टी पैरा की थी, याद है? Yes, Sir. sir. पूरे डायपोल Yes, sir. एक स्ट्रेट अलाइन नहीं थे। देखो दोबारा दिखाता हूँ, देख रहे हो, यहाँ पे देख लो, चाहे Sir, but एक वो और फिगर positive बताया था वाला। मैंने, यहाँ पे देखो, क्या इसमें पूरे अलाइन नहीं है, देखो आधे 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 अधूरे अलाइन है ना, और इसमें देखो फेरो में पूरे अलाइन है। अब अगर हम मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्या इनमें रेंडमनेस बढ़ेगी, Yes, फेरो sir. Yes, और sir. फेरो में रेंडमनेस बढ़ेगी, क्या ऐसा बिहेवियर ले Yes. लेंगे वो टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेंगे कि Yes, नहीं? sir. Yes, Yes. sir. हम बोल सकते हैं कि भाई ज्यादा टेम्परेचर करने पे ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करने लग जाते हैं, कैसा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल Paramagnetic. जैसा। जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करने लग जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। हवा लगी कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. जिस टेम्परेचर पे Yes, sir. आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेव, सॉरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल का बिहेव करने लग जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। Curie temperature. क्या आपने देखा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H अपॉन V होगा? Yes, sir. कितना आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, मान लो, एक मिनट और फील्ड चलाता हूँ, टाइम है ना हमारे पास अभी, हाँ 10 मिनट है अभी हमारे Yes. पास, थोड़ा सा और फील्ड चला देता हूँ, फिर 10 मिनट है। तो देखो मान लो कि Yes, sir. ये आपका पहले था फेरो, Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया कुछ, यहाँ से आपने कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया H, ठीक है, मैं H ही ले रहा हूँ, B फिर उसमें से H काटू, मैंने H ही लिया डायरेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर टेम्परेचर लिखा मान लो 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैंने ले लिया। अब इस टेम्परेचर पर कुछ रैंडमनेस होगी, इनकी होगी कि नहीं? Yes. अब ये टेम्परेचर क्या चाह रहा है, टेम्परेचर इनको हिला डोलाना चाह रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या चाह रहा है कि भाई तू स्ट्रेट लाइन में रहे, जिस डायरेक्शन में मैं हूं डायपोल सारे उसी डायरेक्शन में रहे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. टेम्परेचर Yes, sir. चाह रहा है कि भाई तुम हिलो डुलो, तो मैंने क्या किया, Yes, sir. टेम्परेचर ने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, कुछ को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ये किसने किया, टेम्परेचर ने। अब भाई मुझे समझ में आया, मैं ना एक काम करता हूं कि H को थोड़ा और बढ़ा देता हूं। मैंने क्या किया, H को थोड़ा और बढ़ा दिया, H को थोड़ा और बढ़ा दिया। अब क्या किया, एक टीचर, और जैसे होता है ना क्लास में टीचर, स्ट्रिक्ट टीचर आया तो बच्चे सारे के सारे बच्चे स्ट्रेट हो जाते हैं बिल्कुल, सिमिलरली इसने क्या किया, भाई मैग्नेटाइजेशन और बढ़ा दिया, थोड़ा और स्ट्रेट हो गया। इसमें क्या किया, थोड़ा सा और स्ट्रेट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आपका जो मैग्नेट है, आपका कितने डायपोल्स आपके अलाइन हो रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा T के। जैसे Yes, जैसे yes, टेम्परेचर yes. बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, अलाइनमेंट कम हो रहा है,
और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा हूँ अलाइनमेंट बढ़ रहा है। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा आई तो आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच के, लेकिन आई आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी के भी। ठीक है। कि मैं टेम्परेचर को जैसे बढ़ा रहा हूँ अलाइनमेंट कम हो रहा है, अलाइनमेंट कम हो रहा है, जैसे ही मैं एच को बढ़ा रहा हूँ मेरा अलाइनमेंट बढ़ रहा है। क्लियर है ये? यस सर। यस अब सर। देखो क्या मैं Yes, यहाँ से sir. एच मैंने क्या किया, आई के नीचे ले आया, Yes, sir. आई अपॉन एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, और आई अपॉन एच को मैं ससेप्टिबिलिटी लिख सकता हूँ। अरे आई इक्वल टू ये एच बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था अभी फॉर्मूला हमने, जीटा एच। तो यहाँ से जीटा की वैल्यू क्या होगी, आई अपॉन एच। आई अपॉन एच की जगह मैंने लिख दिया जीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन उठाने के लिए मैंने लगा दिया सी, तो आपका जीटा इक्वल टू आ गया सी अपॉन टी, where C is the Curie constant। अब देखो क्यूरी टेम्परेचर आयरन के लिए होता है 1000 केल्विन, सिमिलरली कोबाल्ट के लिए होता है 1400 केल्विन, और निकेल के लिए होता है 600 केल्विन। अगर इससे ज्यादा इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयरन क्या बिहेव करने लग जाएगा, फेरोमैग्नेटिक। पैरा बेटा, फेरो तो है आयरन, आयरन फेरो तो है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करने लग जाएगा आपका आयरन। यस मैग्नेटिक डायपोल आर कोऑर्डिनेटेड एट लोअर टेम्परेचर। भाई लोअर टेम्परेचर पे आराम से रहते हैं वो, लेकिन रैंडम थर्मल मूवमेंट्स प्रोड्यूस डायपोल मिसअलाइनमेंट वेल अबव द क्यूरी टेम्परेचर। जैसे ही अगर आप टेम्परेचर इस टेम्परेचर जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे आयरन का, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो फिर एक अपनी जगह पे नहीं रुक पाएंगे, यस क्योंकि सर। रैंडम मोशन प्रोवाइड करता है ना टेम्परेचर। यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर हुआ आज की क्लास में सब कुछ? यस यस सर। तो ये Yes, आपका sir. होमवर्क है, यस सर। 4 क्वेश्चन है होमवर्क के आपके पास, और बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन बनते ही हैं इस चैप्टर से एक्चुअली में। कोई डाउट अभी तक? नो नो सर। बताओ जरा। So, हाँ सर अगर स्ट्रेट लाइन में ना आना होगा तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। देखो होता क्या है कि जितना कम टेम्परेचर होगा, एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ, चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। आप एक लाइन, आप क्लास में बैठे हुए 50 लोग, ठीक है, सीट बिल्कुल बराबर है एकदम तरीके से। अगर गर्मियां पड़ेंगी, आपकी एसी वेसी रूम में कुछ भी नहीं लगी है, आप बहुत पहुंचे क्लास में, मतलब 30 बच्चे बैठ सकते थे, उसमें 50 बच्चे बैठे हैं, ये मान लो आप 50 बच्चे बैठे हैं। अगर सर्दियां होंगी तो आराम से बैठ लोगे, टेम्परेचर कम। अगर गर्मियां होंगी तो क्या आपको एरिया ज्यादा चाहिए होगा, Yes, या sir. फिर रूम में एक हीटर और लगा दूं मैं जाके, तो क्या आपको गर्मी ज्यादा लगेगी? क्या रैंडमनेस रूम के अंदर बढ़ जाएगी? यस Yes, अगर sir. उस रैंडमनेस को कंट्रोल करना है तो क्या आपके प्रिंसिपल सर को आना पड़ेगा कि बैठो जबरदस्ती इस रूम में? यस सर। भाई अगर आपके Yes, क्लास sir. टीचर हैं तो आप उनको समझाओगे सर गर्मी लग रही है, ये करोगे वो करोगे, बाथरूम जाऊं ये करूं वो करूं, वो सारी चीजें करोगे। लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल सर आ जाएंगे, प्रिंसिपल सर का मतलब क्या है, मैंने मैग्नेटाइजिंग वेक्टर बढ़ाया, मैंने एच की वैल्यू बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद अगर मुझे कंट्रोल में रखना है तो मुझे एच को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो चाहे प्रिंसिपल सर आए चाहे कोई भी आए, बच्चे भाग जाएंगे क्लास से। भागेंगे कि नहीं भागेंगे? Yes, जिस sir. टेम्परेचर पे बच्चे क्लास से भाग जा रहे हैं उसी को हम बोल रहे हैं क्या, क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब समझ में आया? यस sir. सर आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। अब तो ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। एक मिनट, अभी आसिफ सर आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। यस सर। आसिफ सर आ रहे हैं अभी जस्ट वेट, मैं उनको कॉल करता हूँ। आसिफ सर आ चुके हैं क्या आप? हाँ मैं यहीं पर हूँ मीटिंग में। Good आप पूरा कर लो। गुड इवनिंग। हाँ सर, हो गया। मेरा एक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा इसलिए एक देसी एग्जांपल दिया था मैंने बस। अच्छा
मतलब जैसे आप- नॉर्मल सा बात करना था मुझे, अगर आप लीव करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है सर, अ, कोई नहीं। काफी दिन हो गए मुलाकात किए बच्चों से भी, तो आज मिल लेते हैं। तो सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा तब तक फिर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको सर कोई issue नहीं।